नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इनपुट चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कुछ बीमारी के कारण, और वो मछली का जो बीमारी है उसको छुड़ा पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सही जो सॉल्यूशन है वो हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप जो पाउडर या पावर का देख रहे हैं 2020 नाम का जो मेडिसिन है, 2020 पावर है इसका नाम। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात कर देता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फिर डोजेस के बारे में बताऊँगा, सब कुछ बता देता हूँ डिटेल में। थोड़ा सा धैर्य रखिए और बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल के बारे में बताऊँ तो इसको पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही सही मात्रा में देना पड़ता है, जो कि इसका डोजेस है उस सही मात्रा में। सबसे पहले आपको मेडिसिन लेना है तालाब के हिसाब से, और इसके साथ पानी मिलाना है। जितना आप पानी पतला करके चारों तरफ छिड़काव कर सकते हैं तालाब में, उस हिसाब से पानी ले लेने का ज़रूरत होता है। और आप चाहें तो बड़ा बर्तन में भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए छोटा सा एक चीज़ में करके दिखा रहा हूँ। और जब आप इस चीज़ को लेंगे और इसको मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें थोड़ा बहुत झाग बन रहा है। जैसे शैम्पू होता है, शैम्पू जैसा ही झाग निकलने लगता है, उस तरह का झाग बनता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसको तालाब में इस्तेमाल किया जाता है। तालाब में इस्तेमाल करने के लिए चारों तरफ से इसको छिड़काव करना पड़ता है। आप इस तरह से तालाब के चारों तरफ से छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा, तालाब में चारों तरफ से ये सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से मिक्स होगा और मछली का बॉडी में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने वाली है। जिस दिन आप इस डोज को करेंगे उस दिन कोशिश करें तालाब में फीडिंग बंद रखने के लिए। कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने के टाइम फीडिंग बंद रखना सबसे अच्छा है, लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मेडिसिन है इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ फीडिंग भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अच्छा होता है फीडिंग बंद रखना, इससे मछली का बॉडी में कोई भी मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और मछलियाँ कोई खाने के साथ कुछ मेडिसिन ना खा ले, इसलिए हम लोग इस तरह का चीज़ को करते हैं कि फीडिंग बंद रखते हैं। अभी मैं आपको इस सॉल्यूशन के बारे में बताता हूँ, यह असल में है क्या और कौन कौन सी बीमारी में काम करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2020 पावर है इसका नाम। ये असल में आयोडीन सॉल्यूशन है और ये जो है ब्लू वेट कंपनी का है। आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। कौन कौन सी बीमारी में काम करती है आप देखिए। बहुत सारे लोग ऐसे परेशान रहते हैं। पंगासियस मछली में आप देखेंगे कि फंगल हो जाता है। इसके अलावा भी गिल में प्रॉब्लम, गिल में भी फंगल पड़ता है, सफ़ेद सफ़ेद धब्बा दिखता है जिससे मछलियाँ मरने लगती है। इसके अलावा भाई कातल मछली का बॉडी में इस तरह का लाल लाल धब्बा देखने को मिलता है जिससे मछलियाँ मरने लगती है। पंगासियस मछली के मुंह के आसपास बॉडी में, पूंछ में या पंख में इस तरह का लाल लाल धब्बा आपको दिखने को मिलता है। तो उस तरह का बीमारी में ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट तरीके से काम करती है। और इस सॉल्यूशन का जो नाम है मैं आपको दिखा दिया। अभी इस सॉल्यूशन को जो है कहाँ पे मिलेगा, इसका नंबर जो है इस बोतल में ही है। आप चाहे तो इससे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। और इस सॉल्यूशन का जो डोजेज है वो उसका बॉडी में लिखा रहता है, बोतल का बॉडी में लिखा रहता है और उस डोज हिसाब से दिया जाता है। और उसका डोज भी मैं बता देता हूँ। इसका डोज है पर एकड़ में 1 लीटर, इस हिसाब से डोज किया जाता है। प्राइस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन का प्राइस है लगभग 1000। कुछ डिस्काउंट लगा के ये कंपनियाँ थोड़ा और कम रेट में हमें दे देती है। तो इस सॉल्यूशन को ही इस्तेमाल किया जाता है और ये आयोडीन सॉल्यूशन है। कई बार मैंने बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बताया, उसमें आयोडीन भी बताया था कि आयोडीन किस तरह से काम करती है और अच्छा तरीके से काम करती है। इसी आयोडीन सॉल्यूशन से आप इस तरह का बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इस चीज़ का जो मेडिसिन का जो डोजेस है वो 2 से 3 बार देना होता है। काफ़ी बार मैंने देखा है कि एक डोज़ में ये अच्छी तरीके से काम कर जाती है और लगातार आप 3-4 डोज करेंगे तो इसका जो बीमारी है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसका डोज जो है लगभग 6 से 7 दिन बाद करना होता है। 3 डोज करने से अच्छा रहता है। आप चाहें तो 1 डोज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि 1 डोज करने के बाद मछलियाँ ठीक है, 3 से 4 दिन बाद आप चेक कर सकते हैं, तो सेकंड डोज या थर्ड डोज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपको लगे कि नहीं ठीक नहीं है और थोड़ा सा डोज करना चाहिए तो और 1-2 डोज आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा 1 डोज में ये काम कर जाता है।
और कोई भी मेडिसिन आप ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि वो मेडिसिन 2 से 3 बार ही काम करती है, इसके बाद वो मेडिसिन अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। इसका रीज़न है कि कोई भी बीमारी में आप कुछ भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उसका एंटीबॉडी तैयार कर लेती है वो बीमारी, जिस वजह से इस तरह का जो मेडिसिन है उसको इस्तेमाल करने के बाद वो सही तरीके से मछली का बॉडी में काम नहीं करता है। तो इसी रीज़न के वजह से एक ही मेडिसिन बार बार इस्तेमाल करने से मछली में काम नहीं होता है। तो जब भी कोई बीमारी हो और पुराना जो मेडिसिन आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो ऐसे हाल में आपको मेडिसिन चेंज करके दूसरा मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। वो काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं कि पहले इस मेडिसिन से काम हो रहा था अभी नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न भी मैं बता दिया कि क्यों नहीं होता है। तो यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको दे दिया। आशा करता हूँ इस जानकारी से आपका मछली का बीमारी दूर हो सकता है। और इस तरह का और जानकारी पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।